हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं डेवलपिंग इंडिया और मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी। और आज मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं आपका अपना बुटर भाई। बुटर भाई। बुटर भाई, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है आपके ख्याल में? मेरे तो ख्याल में जो साहब वहाँ की इंडस्ट्री, उनके कारखाने, उनके जो बिज़नेस हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स जो हैं वो होना ज़रूरी है, ताकि मुल्क में माशी तौर पे भी मुल्क आगे जाए, रोज़गार भी लोगों को मिले और मुल्क का जीडीपी भी जीडीपी जो है वो ग्रो बेहतर हो। हो। हाँ, और साथ साथ ये है कि मुल्क की जो है वो एक्सपोर्ट बेहतर हो। हाँ, तो ठीक है, मुल्क वेरी में गुड यार। डॉलर आए। अच्छा, इस सिलसिले में अपने हमसाये के बारे में क्या ख्याल है? कौन सा हमसाया? वो जो मशरकी हमसाया, हाँ। चाइना की बात कर रहे हैं या नहीं, इंडिया? इंडिया की बात कर इंडिया की बात रहे हैं? कर रहा हूँ यार। ओ, इंडिया में जो साहब ये है, इंडिया ना चाइना को compete कर रहा है इस मामले में ना। यार, बहुत सारी कंपनियां चाइना का इंडिया का रुख कर चुकी हैं और हाँ। बहुत सारी जो है वो करने वाली हैं या कर रही हैं। हम्म। और तकरीबन हर किस्म की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में खुद होती है। गाड़ियों की देख लें आप, बहुत ऐसे ही सारी है। गाड़ियां उनकी असेंबली नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग, बाइक्स हाँ, हैं, मतलब ये पार्ट्स भी। मोबाइल्स हैं। हाँ, तो ये सारा कुछ इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है यार। ऐसे ही बिल्कुल। आज की वीडियो में भी दिखाएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को कि तो इंडिया में के मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। व्यूअर्स, आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ना, वो हैं 32 मेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में आ रही हैं या या आ चुकी ऑलरेडी हैं। चल रही आ हैं। चुकी हैं और इससे उसकी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम्म। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या बदलाव आएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बुट्टर भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और अपनी मोहब्बतों का इजहार आपने कमेंट में आके करना है। आपको हर कमेंट का बड़ा अच्छा आंसर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी पसंद के कोई मेगा प्रोजेक्ट पे हम रिएक्शन दें, तो आप लिंक में आके वो शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो पर। आज की जो वीडियो है ये हमारे एक व्यूअर है, इंडियन गेमिंग के नाम से उसकी आईडी है, उसने सजेस्ट की हुई है। तो चलते हैं जी आज की वीडियो पर और देखते हैं 30+ जो अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के, वो कौन से आ रहे हैं इंडिया। आप सभी लोग जानते हो इंडिया लगातार ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, और इस चीज में जिसको सबसे ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ रहा है वो है चाइना। किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है वहाँ की इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही कंट्री के लिए न्यू जॉब प्रोड्यूस होती है एंड इंडस्ट्रीज से ही प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में हमारे देश में हजारों न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टेब्लिश होने वाली है आने वाले कुछ सालों में, जो कि एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं देश की कुछ अपकमिंग मेजर इंडस्ट्रीज को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए फिर मैं जरूर बनाऊंगा। नंबर 1 पे है अडानी ग्रुप कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। अडानी ग्रुप का यह प्लांट न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट होने वाला है, जिसको 1.2 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। अभी इस प्लांट का केवल फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हुआ है। सेकंड फेज के कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा एंड इससे इंडिया की डिपेंडेंसी भी कम होगी कॉपर के इम्पोर्ट पर। कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्लांट की फुल कैपेसिटी होगी अराउंड 1 मिलियन टन, और ये प्लांट अकेला ही 2000 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने वाली है। नंबर 2 पे है विनफास्ट का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स, विनफास्ट एक वियतनाम की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है जो 4000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के टूटुकुड़ी में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2026 तक इस प्लांट में कार का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लांट को जो है वो 400 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस प्लांट से लोकली 3 से 3500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नंबर 3 पे है हिंदुस्तान कोका कोला अपकमिंग ग्रीनफील्ड फैक्ट्री इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। यस फ्रेंड्स, कोका कोला महाराष्ट्र में 2025 तक अपनी नई फैक्ट्री ऑपरेशनल करने वाली है। इस पूरी फैक्ट्री को 88 एकड़ में 1387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस फैक्ट्री से इस ओवरऑल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली इस फैक्ट्री में वशिष्ठी रिवर के वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 4 पे है सेमीकंडक्टर्स प्लांट इन गुजरात, आसाम एंड महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट
टेस्ट प्लांट इन सानंद, गुजरात। ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको अमेरिकन चिप मेकर कंपनी माइक्रोन द्वारा डेवलप किया जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $2.5 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाली है और इस नए प्लांट में टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज भी होगी। सेकंड सेमीकंडक्टर का प्लांट होने वाला है गुजरात के धोलेरा में, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर्प, जो कि एक ताइवान की लीडिंग कंपनी है, मिलकर गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में सेमीकंडक्टर का प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनीज के द्वारा की जाएगी। तीसरा प्लांट होगा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असम में। यस फ्रेंड, असम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 48 मिलियन चिप डेली प्रोडक्शन इस प्लांट के द्वारा हो सकती है और कंपनी इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। फोर्थ सेमीकंडक्टर का प्लांट हमें देखने को मिलने वाला है महाराष्ट्र में, जिसको RRP इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। महाराष्ट्र के इस प्लांट को यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, जिसमें 2 फेज होंगे और दोनों फेज में 5-5 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये सभी प्लांट्स मिलकर देश में लगभग 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब भी क्रिएट करेंगे और लगभग 60,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब भी इन प्लांट से जनरेट होगी। नंबर 5 पे है विस्टोन न्यू डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फ्रेंड्स, विस्टोन कॉर्पोरेशन एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में। रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 20 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है नए प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें वो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कराने वाली है। विस्टोन कॉर्पोरेशन इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है इंडिया में। इस कंपनी का चेन्नई में ऑलरेडी एक प्लांट मौजूद है, तो कंपनी की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो अपना नया प्लांट चेन्नई में लगाएंगे या चेन्नई के बाहर कहीं और जगह पर लगाएंगे। नंबर 6 पे है मारुति सुजुकी न्यू प्लांट इन खरगोदा, हरियाणा। अभी मारुति सुजुकी 2.5 मिलियन यूनिट्स हर साल प्रोड्यूस कर रही है अपने 3 प्लांट में, जिसमें गुरुग्राम प्लांट, मानेसर प्लांट एंड गुजरात का एक प्लांट शामिल है। लेकिन मारुति सुजुकी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हरियाणा के खरगोदा में न्यू प्लांट एस्टेब्लिश करने वाली है और ये मारुति का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है और यहाँ पे हर साल 10 लाख कार सालाना बनाने की कैपेसिटी होगी। इस नए प्लांट को हरियाणा के खरगोदा में 3,200 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इस प्लांट को बनाने में लगभग कंपनी द्वारा 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस अकेले प्लांट से ही एरिया के अंदर 10 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 7 पे है मारुति सुजुकी अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी का एक और नया प्लांट गुजरात में बनने जा रहा है। ये गुजरात का 2nd और इंडिया का 5th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है मारुति की तरफ से, जिसमें गुजरात को टोटल 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है। साथ ही गुजरात के प्लांट में ही मारुति जल्द अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को भी लॉन्च करेगी। नंबर 8 पे है अशोक लेलैंड न्यू ई बस फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश। अशोक लेलैंड आप सभी लोग जानते हो इंडिया की लीडिंग ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। अशोक लेलैंड का एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 70 एकड़ में लखनऊ के पास एस्टेब्लिश होने वाला है, जिसका प्राइमरी मोटिव इलेक्ट्रॉनिक बसेस को मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस फैक्ट्री के कंप्लीट हो जाने के बाद एरिया में काफी नई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। साथ ही इस प्लांट से 2,500 इलेक्ट्रॉनिक बसेस पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। इस पूरी यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। नंबर 9 पे है टोयोटा न्यू 3rd प्लांट इन कर्नाटका। यस फ्रेंड्स, बैंगलोर के पास बिदादी में ऑलरेडी टोयोटा का बड़ा प्लांट है, लेकिन अब टोयोटा यहाँ पर अपना नया 3rd प्लांट एस्टेब्लिश करने वाली है, जिसको टोटल 3,300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया जाएगा। टोयोटा का यह नया प्लांट 2026 तक बनकर रेडी होगा और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट एनुअली प्रोड्यूस हो सकती है। इस तीसरे नए प्लांट से एरिया में लगभग 2,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टोयोटा ने अपना पहला प्लांट इंडिया में 1999 में और 2nd प्लांट 2010 में एस्टेब्लिश किया था, जिससे ये इंडिया में 3,42,000 कार्स पर एनम प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इन दोनों प्लांट से लगभग 11,500 लोगों को रोजगार भी मिलता है। नंबर 10 पे है यूएनओ मिंडा एलॉय व्हील प्लांट इन हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा के IMT खरगोदा में यूएनओ मिंडा ने अपने न्यू प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। इस प्लांट को 542 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया जा रहा है और यहाँ पर 1.2 लाख व्हील्स पर मंथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस पूरे प्लांट को अलग अलग फेजेस में बनाया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज 94 एकड़ में होगा और इस फर्स्ट फेज की 2026 तक स्टार्ट हो जाने की भी उम्मीद है। नंबर 11 पे है टाटा न्यू एप्पल प्लांट इन तमिलनाडु। टाटा इंडिया का सबसे बड़ा एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने वाली है तमिलनाडु में, जिसके पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्लांट अकेला ही 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। अभी भी तमिलनाडु के होसूर में ऑलरेडी टाटा का एक एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें अराउंड 5,000 लोग वर्क करते हैं। साथ ही टाटा बैंगलोर में भी एप्पल की यूनिट एस्टेब्लिश कर रही है, जिसमें अराउंड 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर तो न्यू प्लांट टाटा इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाली है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, जिसमें कर्नाटका में होगा एंड 2nd होसूर तमिलनाडु में होगा। नंबर 12 पे है AMD न्यू कैंपस इन बैंगलोर विद लार्जेस्ट R&D फैसिलिटीज इन वर्ल्ड।
यूएस बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के बेंगलोर में आने वाले 5 सालों में लगभग $400 मिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाली है। इस न्यू इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल न्यू AMD कैंपस बेंगलोर को डेवलप करने में किया जाएगा। पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये लार्जेस्ट ग्लोबल डिजाइन सेंटर होगा। इस प्लांट के एस्टेब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पर 3000 न्यू इंजीनियर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अमेरिकन एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज मतलब AMD वर्ल्ड क्लास चिप डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। AMD वैसे तो इंडिया में काफी लंबे समय से एक्टिव है, लेकिन ये कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया में अभी तक की। नंबर 13 पे है टॉय मेकिंग कंपनी फंजू इन्वेस्टमेंट इन गौतम बुद्ध नगर इन टॉय पार्क। लीडिंग टॉय मेकर कंपनी फंजू उत्तर प्रदेश के टॉय पार्क में लगभग 1052 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे एरिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20,000 पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। उत्तर प्रदेश के इस टॉय पार्क में ऑलरेडी फन राइड, टॉयज LLP, आयुष टॉय मार्केटिंग जैसी बड़ी कंपनी अपनी लैंड एक्वायर कर चुकी है और इस टॉय पार्क का मोटिव चाइनीज टॉयज पर डिपेंडेंसी कम करके उसको काउंटर करने का है। नंबर 14 पे है न्यू लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन यूनिट नियर बेंगलुरु। विस्ट्रॉन 1500 करोड़ की लागत से बेंगलोर के पास न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाला है। इस नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एरिया में लगभग 3000 नई जॉब जनरेट होगी। कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट से 32 एकड़ जमीन की डिमांड की है, जो गवर्नमेंट जल्द बेंगलुरु के पास ही इनको प्रोवाइड कराने वाली है। इस प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। नंबर 14 पे है साफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर कार्ल गुस्ताफ इन हरियाणा। फ्रेंड्स, स्वीडिश डिफेंस की सबसे लीडिंग कंपनी साफ इंडिया में अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। हरियाणा के झज्जर जिले में बनी MET सिटी के अंदर पहला ये प्लांट स्टैब्लिश होगा। ये पूरे देश की पहली डायरेक्ट 100% FDI होगी डिफेंस सेक्टर में। इस पूरे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट MET सिटी को मिलेगी। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी इस कंपनी से मिलने वाला है और डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बनने में भी ये इंडिया की हेल्प करेगा। नंबर 16 पे है एस्कॉर्ट कुबोटा, लार्जेस्ट कुबोटा फैसिलिटी इन राजस्थान। इंडिया की लीडिंग एग्रीकल्चर मशीन बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान के गिलोत में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। अभी फिलहाल एस्कॉर्ट 1.5 लाख यूनिट अपने फरीदाबाद प्लांट से प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें ट्रैक्टर और इंजन शामिल है। लेकिन अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अब कंपनी राजस्थान में 400 करोड़ रुपए 258 एकड़ लैंड परचेज करने के लिए इन्वेस्ट कर चुकी है। इस प्लांट से एरिया में डायरेक्टली हजारों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी। नंबर 17 पे है हेवल्स फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान। फ्रेंड्स, हेवल्स को कौन नहीं जानता। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक में ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और जल्द ये कंपनी अपना एक न्यू यूनिट राजस्थान में स्टैब्लिश करने वाली है। अभी करंटली हेवल्स के 11 प्लांट है अक्रॉस इंडिया। इस नए प्लांट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है उसको क्लियर अभी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी यहाँ से लगभग 1 मिलियन रेफ्रिजरेटर हर साल प्रोड्यूस करना चाहती है। इस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी लगभग 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नंबर 18 पे है हीरो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सालरपुर राजस्थान। फ्रेंड्स, हीरो एक नया प्लांट स्टैब्लिश करने का प्लान बना रही है। इस प्लांट में टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1200 करोड़ की होने वाली है, जिसको 170 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। एंड इस प्लांट के फुली ऑपरेशनल हो जाने के बाद इसमें 2 मिलियन यूनिट्स हर साल रेडी की जा सकती है। नंबर 19 पे है पेप्सिको न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेप्सिको 1266 करोड़ रुपए की लागत से न्यू प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। ये प्लांट ओवरऑल इंडिया में पेप्सिको के प्रोडक्शन को स्केल करने में हेल्प करेगा। 22 एकड़ में बनने वाला ये प्लांट 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये इंडिया का सेकंड फ्लेवर प्लांट होगा पेप्सिको का, क्योंकि इससे पहले एक प्लांट पेप्सिको का पंजाब में स्टैब्लिश है। साथ ही फ्रेंड, हिंदुस्तान कोका कोला भी मध्य प्रदेश में 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नंबर 20 पे है ITC लिमिटेड इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मध्य प्रदेश। ITC लिमिटेड 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से मध्य प्रदेश में 2 नए फूड एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने वाली है। इन दोनों यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी लगभग 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इन दोनों यूनिट को ग्वालियर जिले में स्टैब्लिश करने की अभी खबर है। इन दोनों नई यूनिट से स्टेट में अराउंड 5000 जॉब भी जनरेट होगी और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट भी होगी। नंबर 21 पे है सोनालिका ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पंजाब। दोस्तों, देश की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जल्द 2 न्यू फैसिलिटीज डेवलप करेगी, जिसमें से एक ट्रैक्टर असेंबली प्लांट होगा और दूसरा हाई प्रेशर फाउंड्री प्लांट होगा। दोनों प्लांट के कंबाइन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सोनालिका करने वाला है पंजाब में। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में होने की आस है। अभी ऑलरेडी एक प्लांट होशियारपुर में है सोनालिका का, लेकिन ये सेकंड प्लांट यहाँ पर होने वाला है। इस प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो वो लगभग होगी 1 लाख यूनिट पर ईयर। नंबर 22 पे है अल्ट्राटेक सीमेंट इन्वेस्टमेंट इन उत्तराखंड। अल्ट्राटेक सीमेंट उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसमें अल्ट्राटेक उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में लगभग 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इन दोनों प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाने के बाद 5.5 मिलियन टन पर ईयर सीमेंट प्रोड्यूस की जा सकती है। नंबर 23 पे है ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन एनर्जी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। वैसे तो नेक्स्ट जेन बायो CNG पंप CBG बायोगैस रिटेल आउटलेट्स के लिए जाने जाती है,
लेकिन नेक्स्ट जेन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। नेक्स्ट जेन या तो कठुआ इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर कश्मीर वैली में 100 एकड़ जमीन की तलाश में है। नेक्स्ट जेन ने हाल में ही 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गुजरात में बायोगैस बनाने के लिए भी की है। नंबर 24 पे है गोदी इंडिया टू सेट अप लिथियम गीगा फैक्ट्री इन तेलंगाना। गोदी इंडिया लिथियम एंड सोडियम रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल बनाने के लिए तेलंगाना में लगभग 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU भी साइन हो चुका है और इस प्रोजेक्ट से हजारों न्यू जॉब जनरेट होगी एरिया में। नंबर 25 पे है मीवी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तेलंगाना। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी मीवी अपना एक और बहुत बड़ा प्लांट तेलंगाना में स्टैब्लिश करने वाली है। इस यूनिट को स्टैब्लिश करने में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे एरिया में लगभग 2000 नई जॉब्स की ओपनिंग होगी। इस न्यू फैक्ट्री को 2025 तक ऑपरेशनल किए जाने की खबर है। आप सभी लोग जानते हो मीवी के प्रोडक्ट रिसेंटली इंडियन ऑडियो मार्केट में काफी फेमस हुए थे, जिसमें ईयरफोन, स्पीकर, गेमिंग एसेसरीज शामिल है। इस न्यू यूनिट के बन जाने के बाद यहाँ पे डेली 1 लाख पीस तक मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं। नंबर 26 पे है जर्मन EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, पेपर मोशन जो कि एक जर्मन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस एंड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 800 एकड़ जमीन भी अलॉट की हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी स्टेट में लगभग 4640 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। साथ ही ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एरिया में लगभग 8000 जॉब क्रिएट करने की क्षमता रखती है। कंपनी यहाँ से 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक 2027 तक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। नंबर 27 पे है बर्जर पेंट मेगा फैक्ट्री इन उड़ीसा। फ्रेंड, बर्जर पेंट पूरे देश की पेंट इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप पर आता है। अब ये कंपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रही है उड़ीसा में। इस पूरी फैक्ट्री को लगभग 80 एकड़ में स्टैब्लिश किया जाएगा। उड़ीसा के खोदरा में इस प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा। इस पूरी मेगा फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए 1460 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से की जाएगी, जिससे पूरे उड़ीसा रीजन में काफी सारी जॉब भी क्रिएट होगी। नंबर 28 पे है JSW न्यू स्टील प्लांट इन उड़ीसा। फ्रेंड, JSW जो लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी है, कैपेसिटी के हिसाब से उड़ीसा में 65,000 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये प्लांट इस कंपनी का अब तक का बिगेस्ट प्लांट होने वाला है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा की तरफ से कंपनी को अब तक 2958 एकड़ ऑफ लैंड हैंडओवर भी की जा चुकी है और ये इन्वेस्टमेंट अकेले ही स्टेट में 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट रखने की पोटेंशियल रखती है। स्टील से जुड़ी हुई तो और भी काफी सारी मेगा इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में हमें अभी देखने को मिल रही है। नंबर 29 पे है हांगकांग बेस्ड एपिक ग्रुप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भुवनेश्वर। हांगकांग की फैशन अपीयरल कंपनी उड़ीसा में लगभग 26 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ITCO इंडस्ट्रियल एस्टेट इन भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया जाएगा, जो एरिया में 6000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती है। नंबर 30 पे है HPL न्यू प्लांट इन वेस्ट बंगाल। हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वेस्ट बंगाल में केमिकल इंडस्ट्रीज में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। HPL अपना न्यू केमिकल प्लांट वेस्ट बंगाल में 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टैब्लिश करने वाला है और इस प्लांट के 2026 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। नंबर 31 पे है अंबुजा सीमेंट न्यू प्लांट इन झारखंड। अंबुजा सीमेंट 1000 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड में अपना न्यू ग्राइंडिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। इस यूनिट को झारखंड के गोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा और इस न्यू यूनिट से लगभग 4 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा सीमेंट प्रोड्यूस की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट से अकेले ही एरिया में 2500 से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नंबर 32 पे है न्यू TCIL अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन जमशेदपुर झारखंड। फ्रेंड्स, TCIL 1787 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में अपना एकदम नया अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है, जिससे न्यू जॉब क्रिएशन के साथ जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप भी ट्रांसफॉर्म होगा। नंबर 33 पे है पेप्सिको न्यू प्लांट इन असम। नॉर्थ ईस्ट के असम में भी पेप्सिको ने फ्रेंड से काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। असम में पेप्सिको 778 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सिको न्यू फूड फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रही है। पेप्सिको की ये यूनिट 2025 तक रेडी हो जाएगी। साथ ही ये 5000 से ज्यादा लोगों के लिए अपना होम स्टेट में न्यू जॉब भी प्रोड्यूस करेगी। इस प्लांट में पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, स्लाइस, ट्रोपिकाना, लेज, कुरकुरे, अंकल चिप्स जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में भी देश की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट अभी पिछले महीने ही ऑपरेशनल हुई है और भी काफी छोटी छोटी इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आपको स्टैब्लिश होती हुई दिखाई देंगी। तो ये थी फ्रेंड्स देश की अपकमिंग मेगा फैक्ट्री। यार, इतने सारे प्रोजेक्ट, पेंट से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज, यार मैं तो एग्रीकल्चर और समझता था इंडिया ने ज्यादा ट्रेनों की फील्ड में तरक्की की है या उन्होंने एक्सप्रेस वे बना के उनमें तरक्की की है, लेकिन ये तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में आ रही हैं जी। इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है लोगों की, लाखों लोगों की हो जाएगी यार। सिर्फ एक एप्पल से भी वो कहता 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटी। तो सर देखे ना, एक चीज़ मुल्क में ही बनती हो, फिर उसकी प्राइस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है कि हर साल कितनी बढ़ानी है या कितना क्या करना है। अच्छा, दूसरी हमारे इधर क्या होता है यार, हर साल गाड़ियों के रेट इतने बढ़ जाते हैं कि गाड़ियाँ आती बाहर से ना भाई, डॉलर जब बढ़ता जाहिर है फिर सारी महंगी हो जाती है, महंगी करनी पड़ेंगी।
तो ये बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क में चीज़ बनती हो, उस जैसी बात ही कोई नहीं है। तो ये वाकई ठीक बात है, वो इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट कर रहा है इस फील्ड में। कैसी लगी जी आज की वीडियो इंडियन गेमिंग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय बाय। बाय।